दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को लाल किताब के साथ जोड़ना है। ये तकरीबन मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूं। क्यों कहता हूं ऐसा? क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लाल किताब के साथ जुड़ें। लाल किताब आपको किसी भी तरह के वहम में नहीं डालती। तो क्या दूसरे ज्योतिषी आपको वहम में डालते हैं? क्या सभी ज्योतिषी खराब हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं हर एक की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। अच्छे लोग भी इस समाज में हैं, बुरे लोग भी हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हुआ करती। लेकिन कुछ एक ज्योतिषी जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, मेरा मकसद यही है कि आप उन लोगों से बचें। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष या दूसरा ज्योतिष जो कोई भी है, कोई प्राशरी करता है, कोई जैमिनी करता है, मुझको किसी से एलर्जी नहीं है। उनको लाल किताब से एलर्जी है। मैं ये मानता हूं कि अगर वो ज्योतिष ना होता तो शायद लाल किताब भी ना होती, क्योंकि जो कुंडली बनती है वो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही बनती है। जो पुरातन ज्योतिष है उसी के आधार पर ये कुंडली बनती है। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष की कई ब्रांचेज हैं, उनमें एक लाल किताब भी है। आप गौर करें, आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाएं जो लाल किताब नहीं करता, वो करेगा क्या? आपकी जन्म कुंडली देखेगा, दशा देखेगा, अंतरदशा देखेगा, गोचर देखेगा। क्या कभी किसी ने उस साल का हाल देखने के लिए कि जिस साल आप उसके पास जा रहे हैं, वर्ष फल बनाने की चेष्टा की है? लाल किताब वाले, जब भी आप किसी भी लाल किताब वाले के पास जाएंगे, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे, फिर आपका वर्ष फल बनाएंगे, जिसे कि वर्ष कुंडली भी कहा जा सकता है। दोनों तरह के ग्रह अपने आप में कंपेयर करेंगे, फिर आपको उस साल का फलादेश देंगे कि आपके साथ इस साल ये हो सकता है, आप इस साल ये करें, ये ना करें, ये उपाय करें। कई एक लाल किताब वाले ये भी कह देते हैं कि आपके साथ इस वर्ष ऐसा हो सकता है। लाल किताब में सभी ग्रहों के फल निश्चित कर दिए गए हैं कि अगर ये ग्रह इस भाव में हो, अच्छी हालत में तो ये फल देगा, बुरी हालत में है तो ये फल देगा। अगर अच्छी हालत में है तो आपको बुरे फल मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं, इसका भी कारण दिया गया है। और आपको लाल किताब वाले वही कारण दूर करवा देते हैं, जिससे कि जो ग्रह खराब फल दे रहा है वही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। कुछ एक लाल किताब के सिद्धांत हैं, कुछ एक बातें हैं जो कई बार समझ में नहीं आती। लाल किताब का जो वर्ष फल है, आज तक इसको कोई डिकोड नहीं कर पाया कि वर्ष फल का असूल क्या है, ये कैसे बनता है, लेकिन ये सटीक बैठता है। आप अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी भी ज्योतिष के पास चले जाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वो लाल किताब ना करता हो। क्या उसने आपकी कुंडली देखकर वर्ष फल बनाया? क्या आपको उसने कहा कि आपके साथ इस वर्ष फल के अनुसार आपके साथ ऐसा हो सकता है? क्या कभी किसी ने आपको, जो वैदिक ज्योतिष वाले जब भी वर्ष फल बनाएंगे उसमें एक मुंथा का प्रावधान होता है। वर्ष फल का सारे साल का हल जानने के लिए मुंथा का फल देखा जाता है। मुंथा किस घर में आई है, उसका आपको कैसा फल प्राप्त होगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि आपका साल कैसा जाएगा। किसी ने आपको कभी बताया है कि आपकी मुंथा इस साल खराब घर में आ गई है, अच्छे घर में आ गई है? और मुंथा का जो स्वामी है वहां पर एक और चक्कर है। मुंथा अच्छे घर में, अगर उसका स्वामी किसी खराब घर में बैठ गया तो क्या असर होगा? फिर सारे साल में जो 9 ग्रह हैं उनकी दशा और अंतरदशा का फल दिया गया है कि ये तारीख से इस तारीख तक आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा।
वर्षफल देखकर आपको कभी किसी ने साल के हाल बताने की कोशिश नहीं की। मुंथा का फल सटीक होता है या नहीं होता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कभी भी किसी वैदिक ज्योतिष वाले ने आपको मुंथा का फल या मुंथेश का क्या हाल होगा नहीं बताया। और भी कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन उनका ध्यान आपको जल्दी दफ्तर से बाहर निकालने का होता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसे लेने का होता है, इसलिए वो पूरी तरह से आपको नहीं देखते। लाल किताब वाले वर्षफल भी बनाएंगे, कुंडली भी बनाएंगे। कोई भी लाल किताब वाला वर्ष कुंडली के बगैर बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि जब तक आपका वर्षफल नहीं बनाया जाएगा, लाल किताब वाले आपको कुछ नहीं बताएंगे कि आपने इस साल क्या करना है, आपको कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है, या आपके साथ ये हो सकता है। क्या कभी आपने किसी भी वैदिक ज्योतिष वाले से पूछा कि आप वर्षफल बनाएं और मुझको हाल बताएं कि ये साल कैसा जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ दशा अंतरदशा देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, आपको तुरंत भेज देते हैं। आप भी खुशी खुशी आ जाते हैं कि वाह, पंडित जी ने आज आपसे 5,000 रुपया ले लिया, आपका काम हो जाएगा। लाल किताब में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आज से करीब 1.5 साल पहले इस व्यक्ति की शादी हो गई। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैंने भी उपाय करवाए। 3 साल बाद शादी हुई। जब ये व्यक्ति मेरे पास आया करता था, जुड़ा रहा मेरे साथ, शायद मेरी बातें इसे कुछ अच्छी लगी होंगी, शादी हो गई। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी कुछ रोज पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। ये व्यक्ति फिर मेरे पास आया है कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। तो मैंने इसको कहा कि आपने शादी, आपकी किस्मत में शादी का जो योग है कुछ कमजोर है, पत्नी पर पत्नी मरे का योग है। मैंने आपको कुछ एक उपाय भी बताए थे कि आप ये उपाय करते जाएं शादी के बाद। शादी के जोश में, प्यार मोहब्बत के जोश में, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा बनती थी मियाँ बीवी में, शादी इनको बुरा फल नहीं दे रही थी, शादी से ये खुश थे। तो शायद मेरे सुझाए गए उपाय ये भूल चुके थे कि मैंने इनको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए थे जिससे कि शादी का फल इनको और भी अच्छा मिल सके। शादी का फल, औलाद हो जाती, लेकिन इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चा भी इनके है नहीं, अब ये दूसरी शादी के चक्कर में है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये जब भी शादी करेंगे उसके बाद मेरे दिए हुए प्रिकॉशन परहेज अवश्य किया करेंगे। मेरा अब भी ये मानना है कि इनकी किस्मत में यही योग है कि पत्नी पर पत्नी मरे। हो सकता है 2, 3, 4 शादी के बाद ये योग कुछ एक कम होना शुरू हो जाए या असर कम हो जाए। उपाय हैं लेकिन ये करते नहीं हैं। शादी हो जाती है, उसमें मशगूल हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने पहली शादी के बाद किया। अब इनकी दूसरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, जल्द ही शादी हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरे सुझाए हुए उपायों के द्वारा इनका विवाहित जीवन सुखी रहना शुरू हो जाए, सुखी रहेगा, ये मेरा भी मानना है। लेकिन पत्नी की उम्र लंबी करने के लिए इनको कुछ एक उपाय सुझाए गए हैं जिस पर चलकर शायद जुदाई ना हो। कल किसी नए विषय पर, किसी नई चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगा, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं।
जैसा कि मैंने अपने कल के कार्यक्रम में आपको बताया कि वर्ष फल का क्या महत्व है, वर्ष फल से क्या जाना जा सकता है, क्योंकि लाल किताब वाले सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली के आधार पर वर्ष फल बनाते हैं, जबकि कोई दूसरा ज्योतिष करने वाला इस तरह का विधान कम ही करता है। गणना वर्ष फल की बिल्कुल सटीक हुआ करती है, वो चाहे वैदिक वाले हों चाहे लाल किताब वाले हों, लेकिन वैदिक ज्योतिष वाले वर्ष फल कम ही बनाते हैं। उनको ये नहीं है कि उनको वर्ष फल नहीं बनाना आता, मेहनत का काम है। वो डरते हैं कि उनकी कही हुई बात जो वर्ष फल के आधार पर हो कहीं गलत ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग भी जो बातें बताते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सही हो जाए। उनको अपने आप पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं लोगों को लूटने के लिए किए हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए किए हैं, इसलिए उनका खुद का ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। लाल किताब वाले आपको दिल से और सही नीयत से बताते हैं, उनका विश्वास लाल किताब पर बिल्कुल पूरा है। आपको जो बात कहेंगे बिल्कुल विश्वास के साथ कहेंगे, जिससे कि आपका ज्योतिष पर विश्वास ज्यादा से ज्यादा बन जाए। आप कभी भी किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर वालों के पास अपना भविष्य जानने के लिए मत जाएं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस व्यक्ति ने भी सॉफ्टवेयर वालों से अपना भविष्य मंगवाया था, लेकिन परेशान है बेचारा कि वहां से उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा ठगे जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का बायकॉट करवाना चाहता हूं आप लोगों से। जो भी किसी भी तरह से ठग रहा है उसका बायकॉट आपको करना ही चाहिए। अपने पिछले किसी कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि आप अगर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर ज्योतिष के नाम पर मंगवाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के आधार पर आपको जो भविष्यवाणी की जाती है, प्रिंट निकाल कर दिए जाते हैं, उस तरह का अगर कुछ मंगवाना चाहते हैं तो कृपया अपने पड़ोसी से, आसपास के लोगों से अवश्य ये जानकारी लें कि उन लोगों ने क्या इससे फायदा उठाया है। बिल्कुल नहीं। 20 में से 19 लोग आपको ऐसे लोगों का विरोध करते हुए मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको भविष्य बता रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर उनके विज्ञापन आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, वरना आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे, जैसा कि इस व्यक्ति ने किया जिसकी आज कुंडली आपके सामने है। इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा अच्छा बताया गया है या बहुत ही बुरा बुरा बताया गया है। एक ग्रह का उपाय दे दिया, फिर दूसरे का दे दिया, फिर तीसरे का दे दिया, फिर चौथे का दे दिया। 9 ग्रह होते हैं। क्या 9 के 9 ग्रह ही आदमी को खराब करेंगे? क्या कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देगा? तो क्या 9 ग्रहों का ही उपाय करना चाहिए इस व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा संभव है कि जख्म आपके पांव में हुआ और पट्टी सर पे बांध ले? भूख आपको लगी है, रोटी आपकी जगह आपकी माताजी या पिताजी खा लें तो आपका पेट भर जाएगा। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। उपाय दिए जाते हैं, ये करता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले एक एक ग्रह का आपको उपाय बताएंगे। जब 2 ग्रह मिल जाते हैं
तो उसके साथ क्या हो सकता है ये नहीं बताते। जैसा कि मैंने ये कहा कि 2 ग्रह मिल जाने से ग्रह का फल बदल जाया करता है। अब इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक ऐसा योग बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति कभी ना कभी राज दरबार से धोखा खाए। इसने जितना भी धन कमाया है इसका वो सारा धन चला जाएगा। तो क्या कोई लूट लेगा? बिल्कुल लूटा जा सकता है। क्या कोई छीन लेगा? बिल्कुल छीना जा सकता है। क्या इसके साथ धोखा हो जाएगा? धोखा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी इस व्यक्ति के पास जितना भी धन है वो सब का सब इसके हाथ से छीना जा सकता है, छीन लिया जाएगा, गुम हो सकता है, इसको घाटा हो सकता है। लेकिन वो किस साल होगा? क्या कोई बता पाएगा इसकी जन्म कुंडली देखकर कि वो इसके साथ कब होगा? सिर्फ और सिर्फ लाल किताब वाले बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ऐसी बातें फीड नहीं है। हाँ, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है वो ये कुंडली देखकर आपको बता सकते हैं, लेकिन उनके पास समय है या नहीं है मैं नहीं जानता। आपको गुमराह किया जा रहा है। व्यक्ति जो जानकारी रखता है लोगों को फेस करने से डरता है कि कहीं उसका मजाक ना उड़ जाए, रास्ते ढूंढता है बचने के। कुछ एक चीज डेवलपमेंट के नाम पे कर लेता है और आपको लूटता है। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं। चाहिए क्या? आप लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपने साल का हाल जानना चाहते हैं, कुछ एक ऐसी बातें जो आपके साथ हो रही हैं नहीं होनी चाहिए थी उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, और आपको उपाय के नाम पर 500 दिन के उपाय 1 साल में करने के लिए बता दिए जाते हैं। ये कैसे संभव है? क्या 500 दिनों का 1 साल हो जाएगा? 400 दिनों का 1 साल हो जाएगा? क्या कोई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन उपाय ना किया जाए? 1 ग्रह या 2 ग्रह आपको परेशान करते हैं, उपाय उनका होना चाहिए, ना कि 9 के 9 ग्रहों का उपाय होना चाहिए। क्या किसी भी व्यक्ति को 9 के 9 ग्रह परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर में यही बात है कि उसने हर ग्रह का हर घर में जो बुरा फल है उसके आपको उपाय दे दिए। क्या आपसे पूछने की किसी ने जहमत उठाई कि आपको चंद्र अच्छा फल दे रहा है, शुक्र अच्छा फल दे रहा है, सूर्य अच्छा फल दे रहा है, बुध अच्छा फल दे रहा है? मतलब ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा फल दे रहा है। इस व्यक्ति का जन्म, जिसकी कि आज कुंडली आपके सामने डिस्कस करूंगा, 9 जुलाई सन 1961 को हुआ। चंद्र और शुक्र खाना नंबर 2 में, सूरज बुध खाना नंबर 3 में, मंगल और राहु खाना नंबर 5, बृहस्पति शनि खाना नंबर 10, केतु खाना नंबर 11 में है। प्रॉब्लम क्या है इस व्यक्ति की? इस व्यक्ति की एक ही प्रॉब्लम है कि इसका झगड़ा भाइयों के साथ है, इसको जायदाद बाप की तरफ से नहीं मिल रही। सॉफ्टवेयर में भी यही लिख के आ गया कि पिता की जायदाद आपको नहीं मिलेगी। मैंने भी यही कह दिया कि पिता की जायदाद आपको नहीं मिलेगी। सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन में बता दिया कि आप जितनी जल्दी हो जाए कंप्रोमाइज कर लें, छोड़ दें, मिले या ना मिले इस चिंता में मत रहें, काम की तरफ ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसका मन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है अगर उसके साथ कोई बात की जाए। इस व्यक्ति का टेवा ऐसा है कि इस व्यक्ति को बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाप कई बार छोड़ के भी नहीं जाता। इस व्यक्ति के बाप के पास जो जमीन जायदाद थी वो झगड़ों में उलझ गई है। ये व्यक्ति भी अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ झगड़े में उलझ गया। लेकिन इस कुंडली में एक और बात है कि ये व्यक्ति कभी ना कभी अपनी धन हानि अवश्य करवाएगा।
अक्सर कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने अंग भंग भी करवा ले। टांग काटी जा सकती है, कट सकती है, बाजू कट सकता है, काटा जा सकता है। मतलब ये कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अगर ये देखा जाए, अंग भंग और धन हानि दोनों का योग है। किस वर्ष अंग भंग होगा या किस वर्ष धन हानि होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेवा देखकर ही बताया जा सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाई जाती है, इसी साल में इसके साथ ऐसा होने का योग है। क्या ये व्यक्ति धन हानि करवाएगा, अंग भंग होगा या दोनों होंगे? ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होगा और क्यों होगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं लाल किताब सिखाऊंगा। मैं जो लाल किताब सीख रहे हैं मुझसे या सीखना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे कार्यक्रम ध्यान से देखें और उसके बाद लाल किताब को पढ़ें, तो उनको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये कैसे संभव है। लाल किताब वाले जब भी आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, साथ के साथ वर्षफल बनाते हैं। ग्रह वही रहते हैं, लेकिन ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है। इस कुंडली के आधार पर यह कहा गया है, इस तरह की कुंडली जब भी होगी तो ये कहा गया है कि सूर्य जब भी लगन में आएगा, उस वर्ष ये व्यक्ति धन हानि या अंग भंग करवा सकता है। 9/7 को इसको जन्म हुआ, 9 जुलाई को। ग्रह जब वर्षफल चेंज होने लगता है, कई बार 1 महीना 40 दिन पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर उसके साथ कुछ बुरा होना तो जन्मदिन से 10, 15, 20 दिन पहले इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। बुरा ही बुरा होने लग जाता है, जिससे कि आने वाले साल का हाल पता चलना शुरू हो जाता है। अच्छा होना शुरू हो गया तो अच्छा होगा, बुरा होना शुरू हो गया तो बुरा होगा। लाल किताब वाले अक्सर लोगों को ये कहा करते हैं कि वो आप कृपया अपना वर्षफल जन्मदिन से पहले अवश्य बनवा लें, आने वाले वर्ष के आपको उपाय दिए जा सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो लाल किताब पर आधारित उपाय करे और हर वर्ष पर अपना वर्षफल चेक करवाए, जिससे कि आने वाले वर्ष में जो सावधानियां उसने रखनी है वो उसको बताई जा सके, जो उपाय करने हैं वो बताई जा सके। आपके भले के लिए होता है ये सब। कई बार ऐसा होता है कि कई बातें घटित होनी ही होती हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। ग्रह फल कहा गया है, कुछ एक बात टल सकती है, लेकिन उपाय जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है, परहेज जरूरी है। जो गाइडलाइन दी जाए आपको उस पर चलना जरूरी है। इस व्यक्ति का भी सूर्य इस वर्ष लगन में आ गया है, खाना नंबर 1, जिसे कि लगन भी कहा जाता है। इस वर्ष इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, कैसे धन हानि होगी, ये तो नहीं बताया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अलर्ट किया जा सकता है कि ये साल आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी धन हानि हो सकती है, लेकिन वो किस वर्ष होगी ये भी बताया जा सकता है। उसके लिए सटीक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बता दिया गया था इसको कि आपके साथ 1-2 महीने खतरनाक हैं, ये महीने खतरनाक हैं, उन महीने आपने सावधानी रखनी है। 9/7 को इसका जन्मदिन था, वर्षफल चेंज हो गया। पहले ही महीने इस व्यक्ति के साथ एक अनहोनी सी घटना हो जाती है। काम है, बहुत सारा काम है। ये व्यक्ति लुधियाने का एक माना हुआ कारोबारी है। शहर, जैसा कि मैं अपने कार्यक्रम में कहा करता हूँ, बदल दिया करता हूँ, नाम बदल दिया करता हूँ, व्यापार बदल दिया करता हूँ। कह लुधियाना रहा हूँ, पता नहीं ये किस शहर के हैं।
जन्म का समय बदल दिया गया है, ग्रह करीब वही हैं। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये जाने कि जो जन्म कुंडली है वो किस व्यक्ति की है, लेकिन व्यक्ति विशेष के कहने पर ही कुंडली डिस्कस की जाती है। इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, एक ही महीने में इस व्यक्ति की फैक्ट्री में एक्साइज वालों की रेड हो जाती है, हेराफेरी करते हैं, काफी सारे लोग करते हैं, जुर्माना लगा दिया जाता है। और ऊपर से शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि साथ के साथ ही कुछ दिन बीतते हैं, इनकम टैक्स सर्वे वाले आ जाते हैं, 3.5 लाख का वो इनको जुर्माना लगा देते हैं। कुछ दिन भी नहीं बीतते बिजली वाले आ जाते हैं, मीटर में भी हेराफेरी पकड़ी जाती है। जैसा कि मैं अपने कार्यक्रम में कहा करता हूं कि अगर आप बुरे काम करते हैं कभी ना कभी तो नतीजा आपको उसका अवश्य मिलेगा। बिजली बोर्ड वाले भी काफी जुर्माना लगा देते हैं, काफी बड़ी रकम लगा देते हैं। मतलब ये कि एक ही महीने में इस व्यक्ति को करीब और करीब 20 लाख की चपत लग गई है, यही 2-3 महीनों में ही। ये है लाल किताब, उसमें जो लिखा गया है तकरीबन सही उतरता है। तो क्या उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था? तो ज्योतिषी के पास जाने का क्या फायदा अगर वो आपको ये बता दे कि आपके साथ ऐसा हो सकता है और उससे बचने का उपाय ना दिया जाए। बुरे काम आप करेंगे, गलत काम आप करेंगे, तो क्या ज्योतिषी आपको बचाएगा? आप एक्साइज की हेराफेरी ना कर रहे होते तो क्या आपको जुर्माना लगता? इनकम टैक्स से रिटर्न डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का जो भी है उसको आप सही जानकारी देते तो क्या आपको जुर्माना लगता? आपको क्या ये शोभा देता है कि आप बिजली की चोरी करें? बिजली चोरी आप करें और आपको उससे ज्योतिष बचाए? ये संभव नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान इसलिए नहीं है कि आप बुरे काम करें और आपको बचाया जाए। ज्योतिष का ज्ञान इसलिए कि आपको अलर्ट किया जाए कि आपका इस साल नुकसान होने का योग है, कृपया सावधानी रखें, गलत कार्य मत करें जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है तो मैं उसको रोक पाऊंगा। रोका जा सकता है अगर आपके साथ नाजायज हो रहा हो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो जो उपाय हैं वो इसीलिए हैं कि आपके साथ गलत ना हो। हम लोगों को उपाय बताते हैं कि आपके साथ ऐसा होने का योग है, ये उपाय करने, वो कर लेते हैं, उनके साथ होता ही नहीं है। इससे भी उनका ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाता है कि महाजन जी ने तो सारा कुछ गलत बताया था कि ये होगा, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सच्चे थे, साफ सुथरे थे। अगर आप उपाय ना भी करते तो शायद जैसा कहा गया वैसा थोड़ा बहुत घटित अवश्य हो जाता। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो किस वर्ष मिलेगा यही वर्ष फल आपको बताता है। कल किसी नए विषय पर इसी समय इसी चैनल पर आपके सामने आऊंगा, किसी नई कुंडली पर डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका विश्वास ज्योतिष पर और ज्यादा जम सके। नमस्कार।